हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पशुओं का वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पशुओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी पशुओं का वर्गीकरण पाचन तंत्र के आधार पर बात की थी। फिर से देख लेते हैं उसको एक बार। पाचन तंत्र के आधार पर हमने बात की थी पाचन होता क्या है, और उसमें बात की थी कि पेट के आमाशय के चार भाग होते हैं: रोमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। इसके आगे बात करी थी हमने रोमेन के बारे में। पेट का सबसे बड़ा भाग है और 57% भाग बनाता है। और उसके बाद रेटिकुलम के बारे में बात की थी, जो कि पेट का सबसे छोटा भाग होता है और इसका आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। यह 5 से 7% भाग बनाता है कुल पेट का। फिर इसके आगे नंबर 3 के बारे में बात की थी, ओमेजम के बारे में, जहाँ पर भोजन का अवशोषण शुरू होता है और पेट का 10% भाग बनाता है। इससे आगे हमने बात की थी एबोमेजम के बारे में, जिसे हम सत्ते पेट या सत्ते आंत के नाम से जाना जाता है, जो कि नवजात बच्चों में पूर्ण विकसित होता है। आमाशय के चारों भागों के आधार पर हमने बात की थी कि पशु 3 प्रकार के होते हैं: रोमंती पशु, अरोमंती पशु और आभासी रोमंती पशु। रोमंती पशु जुगाली करते हैं और उनके पेट में चारों भाग उपस्थित होते हैं, जैसे मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस आदि पशु आते हैं जिनमें चारों आमाशय के चारों भाग उपस्थित होते हैं। इसके आगे हमने बात की थी कि अरोमंती पशु जिनमें जुगाली नहीं करते और उन पशुओं के अंदर आमाशय के विभाजन नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें गधा, घोड़ा, खच्चर और सुअर आदि पशु आते हैं। आभासी रोमंती पशु यह जुगाली भी करते हैं और इनमें 3 भाग उपस्थित होते हैं। इनमें आमाशय के तीन भाग उपस्थित होते हैं। आभासी रोमन आभासी रोमंती पशु इनमें यह जुगाली करते हैं और इनमें आमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें ऊंट और लांबा, जो कि कैमेलिडी कुल के सदस्य हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिर नए टॉपिक के साथ में। उससे आगे हम बात करेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं देसी गाय के बारे में। इसे भारतीय गाय, टी कप काऊ या फिर नॉन डिस्क्रीट काऊ भी कहते हैं। देसी गाय को विदेशों में जेबू कैटल के नाम से जाना जाता है। जेबू कैटल के नाम से जाना जाता है। और देसी गाय का वैज्ञानिक नाम बॉक्स इंडिकस होता है। इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी फैमिली बोविडी होती है। देसी गाय में अगर हम बात करें कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। देसी गाय में हम्फ या कुबड़, जिसे हम थुई कहते हैं, वो उपस्थित होती है, लेकिन विदेशी गायों में थुई उपस्थित नहीं होती। इससे आगे हम बात करते हैं विदेशी गाय के बारे में, जिसे एक्जोटिक काऊ भी कहते हैं। विदेशी गाय का अगर हम जूलॉजिकल नेम देखें तो जूलॉजिकल नेम बोस टार्सस होता है। अगर हम इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी फैमिली बोविडी होती है। और विदेशी गाय में गुणसूत्रों के बारे में बात करें तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है, लेकिन इसमें विदेशी गाय में कुबड़ या हम्प या थुई अनुपस्थित रहती है। विदेशी गाय गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है। विदेशी गाय गर्मी सहन नहीं कर सकती।
इसके आगे हम बात करते हैं भारतीय भैंसों के बारे में। भारतीय भैंसें, जिसे जलीय भैंस या वाटर बफेलो के नाम से जाना जाता है। इसका जूलॉजिकल नेम देखें तो इसका जूलॉजिकल नेम बुबेलिस होता है। और भारतीय भैंस का फैमिली देखें इसकी तो फैमिली बोविडी होती है। और भारतीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है। भैंसों में जो नहाने की आदत होती है उसे वेलोविंग कहते हैं। और भारतीय भैंसों में दुग्ध उत्पादन की क्षमता 2000 लीटर प्रति ब्यात होती है। आगे बात करते हैं दलदली भैंस के बारे में, जिसे हम स्वाम्प बफेलो भी कहते हैं। दलदली भैंस का जूलॉजिकल नेम बुबेलस कैराबेंसिस होता है। इसकी फैमिली देखें तो इसकी फैमिली बोविडी होती है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 पाई जाती है। अगर हम इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसके दुग्ध उत्पादन कम होता है, जो कि 1000 लीटर प्रति ब्यात होता है। इसकी विशेषता देखें तो इसमें लंबे सींग पाए जाते हैं और यह जंगली प्रकार की भैंस होती है। इसमें दलदली भैंस में मांस सर्वाधिक पाया जाता है, जिसे हम कैराबीफ कहते हैं। यानी कि भैंस के मांस कह सकते हैं हम कि कैराबीफ ज़्यादा पाया जाता है। इसमें भैंस के मांस को कैराबीफ कहते हैं। आगे बात करते हैं बकरी के बारे में, जिसे हम गरीब की गाय या चलता फिरता फ्रिज या फिर हम कह सकते हैं कि चलता फिरता एटीएम भी कह सकते हैं बकरी को। इसका जूलॉजिकल नेम केफ्रा हिरकस होता है। अगर हम बकरी की फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी फैमिली बोविडी होती है और बकरी में गुणसूत्रों की संख्या 60 पाई जाती है। अगर हम देखें कि बकरी को पालने का उद्देश्य क्या होता है तो बकरी से हम दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, मांस का उत्पादन कर सकते हैं और बकरी से हम ऊन का भी उत्पादन कर सकते हैं। बकरियों में ऊन प्राप्त करने वाली बकरियां जो कि ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं और बकरियों से जो ऊन प्राप्त होती है उस ऊन को पश्मीना ऊन कहा जाता है। आगे हम भेड़ के बारे में बात करते हैं, जिसे हम परजीवियों का म्यूजियम भी कहते हैं, क्योंकि भेड़ में ज़्यादा ऊन पाई जाती हैं और ऊन में कई सारे जीवाणु बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, इसलिए भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहते हैं। इसका अगर हम जूलॉजिकल नेम देखें तो ओविस एरिस होता है। और इसके कुल की बात करें तो इसका कुल बोविडी होता है। भेड़ में अगर हम गुणसूत्रों के बारे में बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 54 होती है। इसके बारे में देखें तो इसका पाला किस लिए जाता है। भेड़ को पालने का उद्देश्य देखते हैं तो इसमें ऊन प्राप्त की जाती है, इससे मांस भी प्राप्त किया जाता है और दुग्ध भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन दुग्ध उसमें भेड़ में कम मात्रा में पाया जाता है या दुग्ध का उत्पादन कम होता है। आगे बात करते हैं सुअर के बारे में, जिसे पिग या स्वाइन कहते हैं और इसका जूलॉजिकल नेम सस डोमेस्टिकस होता है। अगर हम फैमिली के बारे में बात करें, सुअर की फैमिली के बारे में बात करें तो इसका फैमिली सुइडी होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 38 पाई जाती है। इसमें जो उत्पादन होता है वो मांस होता है
और इसका पालने का उद्देश्य भी मांस प्राप्त करना होता है। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं और जो इसमें नमकीन मांस प्राप्त होता है उसे हम बेकन कहते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं ऊँट के बारे में। एकल कुबड़ ऊँट, जिसे सिंगल हम्प्ड कैमल कहते हैं और इसका जूलॉजिकल नेम कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है, क्योंकि इसका पेट है जो ड्रम के आकार का होता है। अगर हम इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी फैमिली कैमेलिडी होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 74 पाई जाती है। इससे आगे हम बात करते हैं डबल कुबड़ ऊँट के बारे में। इसका जूलॉजिकल नेम कैमेलस बैक्टीरियंस होता है और इसमें फैमिली कैमेलिडी होती है और गुणसूत्रों की संख्या 74 होती है। अगर हम देखें कि यह कहाँ पर पाया जाता है तो यह नुब्रा घाटी लद्दाख में पाया जाता है। जंगली मुर्गी के बारे में, जिसका जूलॉजिकल नेम गैलस गैलस होता है और इसी का ही भारत में पालन किया जाता है। इसी का ही मांस उत्पादन के लिए पालन किया जाता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 78 पाई जाती है। एक आती है पालतू मुर्गी, जिसका जूलॉजिकल नेम गैलस डोमेस्टिकस होता है और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 78 पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं घोड़े के बारे में। इसका जूलॉजिकल नेम इक्वस केबुलस होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 64 पाई जाती है। इससे आगे हम बात करते हैं गधे के बारे में। इसका जूलॉजिकल नेम इक्वस एसाइनस होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 62 होती है। इससे आगे हम बात करते हैं खच्चर के बारे में। इस खच्चर हमें घोड़ी और गधे का क्रॉस कराने पर खच्चर पशु प्राप्त होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 63 पाई जाती है। फिर आगे याक के बारे में बात करें तो इसका जूलॉजिकल नेम बॉस ग्रोनियस होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 60 पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं मिथुन के बारे में, जिसका जूलॉजिकल नेम बॉस फ्रॉन्टियस होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 60 पाई जाती है। इससे आगे हम बात करते हैं बिल्ली के बारे में, जिसका जूलॉजिकल नेम फेलिस डोमेस्टिकस होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 38 पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं कुत्ते के बारे में। तो कुत्ते का जूलॉजिकल नेम टेनिस फैमिलियस होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 78 पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं खरगोश के बारे में और इसका जूलॉजिकल नेम देखते हैं तो ओरोफाइटस स्पीशीज में पाया जाता है और इसका जूलॉजिकल नेम ओरोफाइटस होता है। इसका जूलॉजिकल नेम ओरोफाइटस होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 44 पाई जाती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।